जीतें लाखों का इनाम। पहले 500 कॉलर्स को सैमसंग गैलेक्सी नोट 3 मुफ्त। फर्स्ट प्राइज टाटा सफारी, सेकंड प्राइज टाटा मांजा, थर्ड प्राइज नैनो। दिए गए नंबरों पर एसएमएस या कॉल करें। नववर्ष धमाका, चेहरा पहचाने, सवाल का सही जवाब दें और जीतें लाखों का इनाम। नववर्ष धमाका, चेहरा पहचाने, सवाल का सही जवाब दें और जीतें लाखों का इनाम। पहले 500 कॉलर्स को सैमसंग गैलेक्सी नोट 3 मुफ्त। फर्स्ट प्राइज टाटा सफारी, सेकंड प्राइज टाटा मांजा, थर्ड प्राइज नैनो। दिए गए नंबरों पर एसएमएस या कॉल करें। नववर्ष धमाका, चेहरा पहचाने, सवाल का सही जवाब दें और जीतें लाखों का इनाम। नववर्ष धमाका, चेहरा पहचाने, सवाल का सही जवाब दें और जीतें लाखों का इनाम। पहले 500 कॉलर्स को सैमसंग गैलेक्सी नोट 3 मुफ्त। फर्स्ट प्राइज टाटा सफारी, सेकंड प्राइज टाटा मांजा, थर्ड प्राइज नैनो। दिए गए नंबरों पर एसएमएस या कॉल करें। नववर्ष धमाका, चेहरा पहचाने, सवाल का सही जवाब दें और जीतें लाखों का इनाम। नववर्ष धमाका, चेहरा पहचाने, सवाल का सही जवाब दें और जीतें लाखों का इनाम। पहले 500 कॉलर्स को सैमसंग गैलेक्सी नोट 3 मुफ्त। फर्स्ट प्राइज टाटा सफारी, सेकंड प्राइज टाटा मांजा, थर्ड प्राइज नैनो। दिए गए नंबरों पर एसएमएस या कॉल करें। नववर्ष धमाका, चेहरा पहचाने, सवाल का सही जवाब दें और जीतें लाखों का इनाम। नववर्ष धमाका, चेहरा पहचाने, सवाल का सही जवाब दें और जीतें लाखों का इनाम। पहले 500 कॉलर्स को सैमसंग गैलेक्सी नोट 3 मुफ्त। फर्स्ट प्राइज टाटा सफारी, सेकंड प्राइज टाटा मांजा, थर्ड प्राइज नैनो। दिए गए नंबरों पर एसएमएस या कॉल करें। नववर्ष धमाका, चेहरा पहचाने, सवाल का सही जवाब दें और जीतें लाखों का इनाम। नववर्ष धमाका, चेहरा पहचाने, सवाल का सही जवाब दें और जीतें लाखों का इनाम। पहले 500 कॉलर्स को सैमसंग गैलेक्सी नोट 3 मुफ्त। फर्स्ट प्राइज टाटा सफारी, सेकंड प्राइज टाटा मांजा, थर्ड प्राइज नैनो। दिए गए नंबरों पर एसएमएस या कॉल करें। नववर्ष धमाका, चेहरा पहचाने, सवाल का सही जवाब दें और जीतें लाखों का इनाम। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। आपके लिए सबसे बुरा दिन, बगावत से जूझ रही है पार्टी। अब टीना शर्मा बोली, नाटक कर रही है आप, फिक्स है टिकट। आप विधायक बिन्नी ने केजरीवाल को बताया सबसे बड़ा झूठा। नरेंद्र मोदी ने शिंदे को घेरा, पीएम से गृह मंत्री शिंदे की शिकायत, खत लिखकर कार्रवाई की मांग की। कहा अल्पसंख्यकों के बारे में शिंदे का बयान काफी स्तरहीन। रामदेव ने फिर राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस का राहुल काल है राहुल। केजरीवाल और लालू यादव पर भी साधा निशाना, मोदी की खुलकर की तारीफ, कहा मोदी ही देश में स्थायी सरकार देने के काबिल। सावधान विशाल महारैली में मोदी से लेकर केजरीवाल तक सब पर बरसी मायावती, कहा बीएसपी के खिलाफ एसपी बीजेपी कांग्रेस कर रही है साजिश, किसी से नहीं करेंगे गठबंधन, चुनाव बाद बीएसपी के बिना नहीं बनेगी सरकार। और दिल्ली फिर हुई शर्मसार, भारत घूमने आई डेनमार्क की महिला से पहाड़गंज में गैंगरेप, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास लूटपाट के बाद बनाया शिकार, 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, सभी आरोपी गिरफ्तार।
हर साजिश के पीछे छिपा होता है एक राज, हर जुर्म के पीछे छिपा होता है एक मुजरिम, लेकिन हर अपराध में मिल ही जाता है एक सुराग। हम उन्हीं सुरागों के सहारे करते हैं तहकीकात, असली मुजरिम का करते हैं खुलासा और पर्दे के पीछे छिपे चेहरे को करते हैं बेनकाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम तहकीकात। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर दरिंदगी का चेहरा सामने आया। दरिंदों ने दिल्ली में इस बार एक विदेशी महिला को गैंगरेप का शिकार बनाया। लगातार हो रहे गैंगरेप से प्रशासन भी अनजान बनी हुई। ऐसे में पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है, आखिर ऐसी वारदात पर लगाम कब लगाई जाएगी? दिल्ली फिर हुई शर्मसार, दिल्ली में हुई दरिंदगी। जरा संभल कर रहना दिल्ली वालों, दिल्ली में घूम रहे हैं दरिंदे। अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान का रूप होता है, लेकिन जब किसी पर हैवानियत का नशा सवार हो जाए तो वो सारी सीमाएं तोड़ देता है और कर देता है इंसानियत को तार-तार। ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली वारदात राजधानी से सामने आई है, जहां कुछ दरिंदों ने मिलकर विदेशी महिला के साथ गैंगरेप किया। डेनमार्क की रहने वाली 51 साल की महिला भारत घूमने आई थी और वो शायद भूल गई थी कि इस दिल्ली में 1 साल पहले हैवानों ने निर्भया के साथ गैंगरेप कर उसे मौत की नींद सुला दिया था, जिसके बाद दिल्ली समेत पूरे देश में वी वांट जस्टिस की आवाजें गूंजने लगी थी। दरिंदों ने हैवानियत के उसी गंदे खेल को फिर से दोहराया और पल भर में पीड़ित की इज्जत को अपने नापाक मंसूबों के तले रौंद कर रख दिया। युवती दिल्ली के पहाड़गंज के होटल में रुकी थी और मंगलवार को नेशनल म्यूजियम घूमने के बाद लौटते वक्त रास्ता भटक गई और कनॉट प्लेस से होते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास जा पहुंची, जहां पहले से मौजूद कुछ दरिंदों ने उसका चाकू की नोक पर अपहरण कर लिया और सुनसान इलाके में ले जाकर बारी बारी से उसकी असमत के साथ खिलवाड़ किया। इस बीच महिला ने कई बार उनका विरोध किया, लेकिन दरिंदों को जरा भी रहम नहीं आया। हैवान घायल अवस्था में पीड़ित को वहीं पड़ा छोड़ मौके से फरार हो गए। किसी तरह पीड़ित होटल पहुंची और अपने दोस्त और डेनमार्क दूतावास को आप बीती बताई। दूतावास के अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को विदेशी महिला के साथ गैंगरेप की जानकारी दी। वारदात की सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल में भर्ती कर 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या दिल्ली की सरकार पीड़ित को इंसाफ दिला पाएगी या ये वारदात कागजी फाइलों में उलझ कर रह जाएगी? हमें ग्वालियर के बुद्ध विहार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक ने खुद को फांसी लगा ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक ने यह कदम क्यों उठाया, इस पर से पर्दा उठाने के लिए पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। मध्य प्रदेश में खुदकुशी करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। युवक हो या फिर युवती, आए दिन मौत को गले लगा रहे हैं। घटना ग्वालियर के बुद्ध विहार की है, जहां रहने वाले सच्चिदानंद ने अपने कमरे में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। हादसे का खुलासा उस वक्त हुआ जब सच्चिदानंद के परिजन उसे खाना खाने के लिए बुलाने उसके कमरे में पहुंचे। काफी देर तक दरवाजा पीटा, लेकिन कमरे के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जब काफी देर हो जाने के बाद भी अंदर से कोई हरकत नहीं हुई तो परिजनों को किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ। कमरे का दरवाजा तोड़ दिया गया।
परिजन जब अंदर दाखिल हुए तो सामने का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। उनके दिल की धड़कन थोड़ी देर के लिए कुछ इस तरह थम गई मानो उनके जिस्म में जान ही ना हो। जवान बेटे को फांसी पर झूलता देख उनके गले से चीख निकल गई। चीखने की आवाज सुनते ही वहां मेला सा लग गया। बदहवाश परिजनों को जब कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। हमारे बड़े छोटे भाई ने मतलब फांसी लगा ली। कारण ये था कि वो अल्कोहल पीते थे और मतलब मेंटली वैसे रहते थे, मतलब परेशान से रहते थे, क्योंकि उन्होंने 2 साल पहले दीनदयाल औषधालय में वो नौकरी करते थे। दीनदयाल औषधालय में नौकरी करते थे, उन्हें 2 साल पहले दारू के चलते मतलब नौकरी छोड़ छाड़ दी थी। अब वो ऐसे ही मतलब पैसा मिला तो उन्होंने दारू में सब बर्बाद कर दिया। तो उन्होंने कल मतलब उन्होंने ये फांसी। उधर वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को मौकाए वारदात से कोई सुसाइड नोट या ऐसी कोई सबूत हाथ नहीं लगी है जिससे घटना का खुलासा किया जा सके। शहर में हो रही लगातार सुसाइड की खबरों ने प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी है। नया साल शुरू होने के बाद से शहर में हर दिन कोई न कोई मौत को गले लगा रहा है। 13 दिन में अब तक 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग किसी न किसी तरीके से अपनी जान दे चुके हैं। ग्वालियर से गिरिराज शर्मा के साथ दिल्ली से कमल दीक्षित की रिपोर्ट, चैनल 1। जुर्म की तहकीकात के लिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं ग्वालियर की तरफ, जहां पर बेखौफ बदमाशों का कहर उस वक्त देखने को मिला जब ग्वालियर के पिपरोली गांव में 2 दर्जन से भी ज्यादा बदमाशों ने 2 युवकों पर अचानक फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी। मध्य प्रदेश में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो अब दिन दहाड़े किसी भी वारदात को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। इन हथियार लैस बदमाशों को पुलिस का रत्ती भर भी खौफ नहीं है। घटना ग्वालियर के पिपरौली गांव की है, जहां मंगलवार की सुबह भूरा पवैया और मुकेश पवैया नाम के 2 युवक अपनी भतीजी की शादी के लिए टेंट बुक कराने के लिए शहर गए थे। टेंट बुक कराने के बाद जैसे ही वो घर की तरफ लौटे तो रास्ते में घात लगाकर बैठे गांव की ही करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। खुद पर फायरिंग होता देख दोनों भाई अपनी अपनी जान बचाकर मौके से भागे, लेकिन भूरा पवैया नाम के युवक के पैर में गोली लग गई। इन लोगों ने हमें घेर लिया चारों तरफ से और फायरिंग चालू कर दी। फायरिंग में हम जैसे बहुत कोशिश की निकलने की, नहीं निकल पाए, चारों तरफ से घेर लिया उनने और भूरे पवैया की गोली लग गई। छुन्ना, सीलू, नंगा और बल्ली, गिरीश, कल्ली और बसंता, कमल किशोर, जुगल किशोर, 20-25 लोग थे सही। उधर अपने भाई को घायल हालत में देख मुकेश ने आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया और वारदात की जानकारी पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके का मुआयना किया और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस की माने तो यह हमला पुरानी रंजिश के चलते हुआ है। करीब 12 बजे पिपरोली से फोन आया कि पवैयापुरा के पास में गोली चल रही है, झगड़ा हो गया है। इस सूचना पर पुलिस ने जाके देखा, वो मौके पर देखा भूरे पवैया है। भूरे पवैया और हेमू दुबे का पूर्व से विवाद है, पहले से रंजिश चली आ रही। उसी रंजिश को लेकर के आज भूरे पवैया और मुकेश पवैया ये लोग यहाँ चाया से भतीजी की शादी के लिए टेंट तय करके और अपने घर पवैयापुरा आ रहे थे। 215 वो राइफल लिए था, तो जब उसने घिरा हुआ देखा उसने भी अपने बचाव में फायर किया। इन लोगों ने फायरिंग की है, जिससे भूरे के दाहिने पैर में 3 गोली लगी है और 2 गोली पार हो गई। एक एंकल के पास गोली अभी भी फंसी हुई है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। लोग घर से निकलने पर खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर
तहकीकात शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की बात कह रही है। लेकिन शहर में हुई इस वारदात ने एक बार फिर से प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की कलई खोल कर रख दी है और साबित कर दिया है कि लोगों की सुरक्षा प्रशासन के भरोसे नहीं बल्कि भगवान भरोसे है। गिरिराज शर्मा के साथ कमल दीक्षित, चैनल वन न्यूज। घर से हजारों किलोमीटर दूर अपने माँ बाप का सपना पूरा करने और एक सफल इंजीनियर बनने की बजाय बिहार का एक छात्र कैसे बन गया एक ठग और कैसे चढ़ा ये शातिर ठग पुलिस के हत्थे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आज उठेगा नकाबपोश का नकाब। हम दिखाएंगे आपको इस शातिर ठग का चेहरा, क्योंकि इसने लाखों की ठगी। हर एक सवाल का खुलेगा राज। क्यों किया इसने प्रदेश में जुर्म? कानून के रक्षक का बेटा क्यों बना अपराधी? जी हां, आज खोलेंगे हम परत दर परत हर रात। नवी मुंबई के कामोठे पुलिस थाने में खड़ा यह शख्स दरअसल बिहार का रहने वाला है और ये मुंबई तो आया था पढ़ाई करने, लेकिन शातिर ठगों की संगत ने इसे भी बना दिया एक शातिर ठग। एमजीएम कॉलेज कामोठा, जहाँ एमबीबीएस के लिए एडमिशन मिलाने के लिए उसने 8 रुपये लिए थे फिरियादी की तरफ से। संजय जाधव नाम है उनका। तो उनकी पहचान हो गई और पहचान की इसमें उन्होंने ये वादा किया था कि आपको दिलाएंगे। ऐसा करके 8 लाख रुपए लिया और एडमिशन भी नहीं दिया और पैसा भी रिटर्न नहीं किया। बिहार में ठगों और अपराधियों से जनता की सुरक्षा करने वाले इस शख्स का बेटा आज भले ही सलाखों के पीछे है, लेकिन कॉलेज में एडमिशन कराने के नाम पर 8 लाख रुपए का ठगी करने वाला ये ठग इतना चालाक था कि उसे पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन को काफी पापड़ बेलने पड़े। लेकिन सच तो ये है कि कानून के हाथ भी लंबे होते हैं, चाहे अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो। कानून की तीसरी आंख से बच नहीं सका और मुंबई से बिहार भागता फिर रहा ये शातिर ठग आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। वहीं अगर इसके पिता की माने तो ये बिहार से मुंबई सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने आया था और इसे कुछ लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने पुलिस पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि पुलिस गुनहगारों को बचाने की कोशिश कर रही है और उनके बेकसूर बेटे को फंसाना चाहती है। यहाँ पर कामोठे थाने से सूचना मिली कि आपके बच्चे पर उसमें एक केस में गवाही है, लेकर के आ जाएं। और गवाही देने के बाद निकले कुछ लोग नामांकन के नाम पर पैसा ठगी कर लिया है लोगों से। उसमें इसका गवाह में नाम आ रहा है, ले जाइए, बयान लेने के बाद चला जाएगा। तो हम खुद लेकर के कल बीते यहाँ पर 3 बजे प्रस्तुत किया, खुद किया, बयान लिया लोग। बाद में मेरे बेटे को ही आरोपी बना दिया जो आरोपी थे। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और हर पहलू को जानने के लिए उसे पलटना भी पड़ता है। इसी तरह इंजीनियरिंग के छात्र पर एडमिशन के नाम पर 8 लाख की ठगी का तो आरोप पुलिस ने लगा दिया, लेकिन अपने जिगर के टुकड़े की सच्चाई एक पिता से ज्यादा कौन जान सकता है, जो हर कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं कि उसका बेटा एक ठग है। मामला जो भी हो, वक्त के साथ परत दर परत सच्चाई सामने तो आ ही जाएगी। लेकिन अगर ये बेकसूर है और कसूरवार अगर बाहर है तो ये कानूनी कार्रवाई कानून की आंखों पर लगी पट्टी को अंधे कानून की संज्ञा देती है।
ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुधीर कुमार, चैनल 1 न्यूज। अर्जुन को बेपर्दा करेंगे, आप देखते रहिए तहकीकात। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। एक बार फिर से हाजिर है तहकीकात के साथ। सर्दी का मौसम आते ही जहां लोग जल्द अपना काम खत्म कर घरों का रुख करने लगते हैं, लेकिन चोर इस मौसम का बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं और कांपती ठंड और धुंध का फायदा उठा चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। ऐसी ही चोरी की एक वारदात राजधानी से सटे फरीदाबाद के जरिए सामने आई है, जहां चोरों ने एक कंप्यूटर की दुकान को अपना निशाना बनाया और लाखों के माल पर कर दिया हाथ साफ। आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये वही कंप्यूटर की दुकान है जिस पर बीती रात बदमाशों का आतंक, चोरों ने हाड़ कपा देने वाली इस ठंड की धुंध का फायदा उठाकर दुकान को अपना निशाना बनाया और ताला तोड़कर लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। इस वारदात में चोरों ने 7 मॉनिटर, 3 सीपीयू और 1 लैपटॉप को उड़ाया। इस लूट की वारदात का खुलासा उस वक्त हुआ जब अगली सुबह मालिक दुकान पर पहुंचा और दुकान का ताला टूटा देख उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। आनन फानन में दुकान के मालिक ने इस घटना की जानकारी पुलिस में की। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है पटेल चौक पे, C10 इसका एड्रेस है। और यहाँ पे जो चोरी हुआ रात को 7 तो हुए हैं जिसके मॉनिटर चोरी हुए हैं इसके, और 3 CPU हैं। इसके साथ AC का स्टेबलाइजर होता है वोल्टेज, न्यू ब्रांड था, वो निकाल कर काट के ले गए और 1 लैपटॉप ले गए। करीब 1.25 लाख करीब सामान हो। वही इस मामले में पीड़ित के भाई का कहना है कि बीती रात ज्यादा ठंड होने के चलते उन्होंने रात करीब 10 बजे तक दुकान बंद कर दी थी। में छोटा ब्रदर है, उसी के अंडर है, सारा कुछ वही देखता है। और 10 बजे उसने दुकान बंद करी, 10 बजे के बाद दुकान बंद कर चला गया। सुबह आके देखा था शटर बंद था, मतलब बंद था, ताला दोनों तो फूटे हुए थे, ताले नीचे नाला से गिरे हुए थे। इतना पुलिस को दी थी, पुलिस को मैं गया था, पुलिस आई थी, पुलिस ने देखा, उसके बाद यहाँ से चला। उधर पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है, लेकिन मेन रोड पर चोरों ने बड़ी तसल्ली से दुकान का ताला तोड़ चोरी की वारदात को अंजाम देकर यह साबित कर दिया है कि वो कितने बेखौफ हैं और पुलिस कितनी सुस्त। नरेंद्र भाटी के साथ कमल दीक्षित, चैनल 1 न्यूज। और वहीं बिजनौर के किरतपुर गांव में एक महिला को उसके ससुराल वालों ने जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। पीड़ित महिला का कहना है कि उसके ससुराल वाले महिला को मारते पीटते थे और गाली गलौज भी क्या करते थे और दहेज की मांग के चलते महिला को लगातार टॉर्चर कर रहे थे। महिला को उसके परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना के बाद से महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रदेश में प्रशासन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चाहे जितने वादे कर ले, दावे कर ले, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आज हम आपको जो दिखाने वाले हैं उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए कैसे दहेज के भूखे ससुराल वालों ने एक युवती को किस तरह दहेज की आग में झोंक दिया। जी हां,
दरअसल मामला है बिजनौर के कीरतपुर गांव का, जहां ससुराल वालों ने अपने ही घर की बहू को दहेज के लालच में जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। आप जिस महिला को देख रहे हैं, ये वही महिला है जो दहेज के भूखे कुछ भेड़ियों का शिकार हुई है। महिला का आरोप है कि ससुराल वाले महिला को रोज मारते पीटते थे और उसके ऊपर तरह तरह के आरोप भी लगाते थे। ये लोग लगातार महिला से कैश और लग्जरी चीजों की मांग किया करते थे। महिला को जिंदा जलाने के बाद आरोपी ससुराल वाले मौके से फरार हो गए। वहीं शोर मचाने के बाद पड़ोस के कुछ युवकों ने महिला को जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां महिला की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। महिला के परिजन पुलिस प्रशासन से अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। हालत इनकी बहुत गंभीर है, प्राण घातक चोट इसको हम लोग कहते हैं। इनका जो बर्न का उपचार होता है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट है, दवाएं हैं, सब चल रहा है जो भी उचित है, परंतु हालत अत्यंत गंभीर है और इन्हें डॉक्टर कुशवाहा द्वारा मेरठ मेडिकल कॉलेज ले जाने की सलाह दी गई है, लेकिन यहाँ पे जो उपचार संभव है वो कर रहे हैं। जहां एक तरफ दहेज के भूखे भेड़ियों के नापाक इरादे पूरे नहीं हो पाए तो उन्होंने महिला को मौत के मुंह में ढकेल दिया, तो दूसरी तरफ ऐसी घटना के रिश्तों को दागदार किया है। वहीं ये घटना महिला सुरक्षा पर भी सवालिया निशान लगाती नजर आ रही है। इमरान अंसारी के साथ शाहिस्ता सैफी, चैनल वन न्यूज। सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है आपको आगाह करना, ताकि आप किसी अनहोनी के शिकार होने से पहले ही हो जाएं होशियार। तहकीकात की इस कड़ी में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी इस तहकीकात भी जारी रहेगी। हम फिर हाजिर होंगे नए खुलासों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची